बेबी गेम खेलते खेलते थक गई होगी ना, लाओ मैं आपका पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं ना, मुझे नहीं दबाना, हट जाओ। अच्छा ये आपके हाथ दबा देती हूँ। इट्स नेचुरल। रहने दो, क्यों सर दर्द कर रहे हो, हट जाओ यहाँ से। सर दर्द हो रहा है, लाओ मैं आपका सर दबा देती हूँ। अरे हटो ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो। एक काम करती हूँ, आपके लिए ना अदरक वाली चाय बना के ले आती हूँ। मुझे नहीं करवाना, जाओ यहाँ से। लाती हूँ, आप तो ऐसे ही पूछते हो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी अपना टॉवल बेड पे ही सुखाने आ रही थी। वो क्या है ना, पंखा तेज चलता है तो जल्दी सूख जाते हैं, मैं अच्छे से फैला देती हूँ। आज आपका फेवरेट खाना भी बनाया है। हाँ मम्मी, 2 दिन बाद करवा चौथ है। करवा चौथ? पर मैं अपने पति से एक भी गिफ्ट नहीं लेना चाहती। इतना खर्चा वो करते हैं, इतना प्यार वो करते हैं, मुझे तो अपने पति का सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, प्यार। अच्छा, तभी मैं सोचूं सारा मामला गिफ्ट का है ये, और मैंने तो इसका गिफ्ट सोचा ही नहीं। क्या दूं क्या दूं क्या दूं, करछुली दे दूं? तो टूट भी गई है, इसने फेंक के मारी थी मेरे को, वही लेके आता हूँ, अभी ऑर्डर करता हूँ। लगता है काम बन गया, अब एक डायमंड की रिंग तो आई जाएगी। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं करने वाली। यहाँ पर मैं गेस्ट हूँ, तो मैं क्यों बर्तन साफ करूँ? बहू हूँ, काम वाली बाई नहीं। बनाना तो मुझे सब आता है चाची जी, लेकिन बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मम्मी जी कहती है कि आपकी बहू एक टांग पर खड़े होकर सारे घर का काम कर देती है। तो बस भाभी जी परफॉर्मेंस शुरू कीजिए, मैं पॉपकॉर्न लगाती हूँ। क्या कहा मम्मी जी? मेरा सूट सुंदर लग रहा है, पर उस दिन तो आप कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी ने बड़ा हल्का सूट भेजा है। आप तो बड़ी दोगली निकली। ये लो भाभी 10 रुपए। देवर जी, हर वक्त देवरानी जी से चोंच लड़ाने से कुछ नहीं होता है। जल्दी से अपनी पॉकेट में से 500 की 2 हरी पत्ती निकालिए, नहीं तो काजल लगाई अपनी मुआ से ही करवा लेना। अरे भैया ऑफिस नहीं गए? अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये मेरे बिना कहीं नहीं जाते, अपने पल्लू से जो बांध के रखा है इन्हें। क्यों मम्मी जी? बेटा बस फोन ही चलाती रहती हो। हाँ चाची जी, इसी फोन से तो आपकी बेटी के 4 बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगा था। काम की चीज है, आप भी यूज करा करो। आई नो आंटी जी, आपको बहुत अचंभा हो रहा है कि आपकी बेटी की लव मैरिज हो रही है। अचंभा तो मुझे इस बात का हो रहा है कि उसकी मैरिज ही हो रही है। आंटी जी आप चिंता मत करो, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। और वो तुम्हें हमेशा दुखी रखेगी, उसका क्या? नहीं, आप तो अपनी बेटी को गलत समझ रहे हो, वो तो मेरा हमेशा बहुत ख्याल रखती है। सही कहा है किसी ने, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। मैं समझा नहीं आंटी जी, आप समझिए ना, मैं अब उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। शादी के बाद कौन सा उसके साथ भी रह ही पाओगे? आंटी जी आप नहीं चाहते क्या कि मैं आपको आंटी जी की जगह मम्मी जी कह के पुकारूं? बेटा बात वो नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अपने सास बनने के चक्कर में मैं किसी की बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दूं। जिंदगी बर्बाद? देखो बेटा, जिंदगी बार बार गलती सुधारने का मौका तो नहीं देती है, लेकिन मैं दे रही हूँ। अगर मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती की तो मुझे बता दो, मैं संभाल लूंगी सब। लेकिन बेटा ऐसे अपनी बलि तो मत चढ़ाओ। आंटी जी कैसी बहकी बातें कर रहे हो आप, इसमें हम दोनों की मर्जी है। अच्छा, झेल पाओगे उसे? झेलूंगा नहीं, निभाऊंगा सारी जिंदगी, आखिरी सांस तक। रिटर्न पॉलिसी नहीं है यहाँ? 7 जन्मों की सोच के आया हूँ। मलाल तो नहीं करोगे? अगर आज वो नहीं मिली तो जरूर करूंगा। ठीक है, मरने का शौक है तो फिर मरो। हेलो मम्मी, तीज का त्योहार आ रहा है, तो सासू माँ ने कहा है कि उनकी साड़ी आएगी विद श्रृंगार का सामान, ससुर जी के कपड़े, मेरे हस्बैंड के कपड़े, 5 किलो घेवर, सबके 1000 रुपए के लिफाफे। सबसे इम्पोर्टेंट, सासू माँ ने कहा है कि साड़ी प्लीज उनसे पसंद करवा लेना। तीज के बाद मम्मी राखी आएगी, तो राखी में सबके लिए कपड़े आएंगे, और प्लीज 2-2 हजार से कम के लिफाफे मत रखवाना। 1000 यहाँ पर सबको कम लग रहे थे। और मम्मी जी कह रही थी कि ननद के लिए गोल्ड के इयररिंग्स करवा देना। ओके मम्मी, करवा दो। करवा चौथ मेरी पहली है, लेकिन आपकी आखिरी कर देंगे मेरे ससुराल वाले। सबको क्या क्या भेजना है लिस्ट बनाकर व्हाट्सएप कर दी है आपको, प्लीज देख लेना और टाइम से भेज देना। और दिवाली पे सबको मिठाई के और ड्राई फ्रूट्स के डब्बे और सबके कपड़े। और सासू माँ ने कहा है कि सेल में से मत खरीदना, न्यू कलेक्शन से खरीदना। और हाँ, यहाँ पर कुनवे में 15 किलो देसी घी के लड्डू बटेंगे, तो वो भी आने हैं। प्लीज मम्मी लिख लो, सब ध्यान से भेज देना।
और होली पे भी मम्मी सबके कपड़े आएंगे, गुलाल के पैकेट, और इस बार कपड़ों की पैकिंग थोड़ी अच्छे से करा के भेजना। और 10 किलो गुजिया भी आएंगी जिसमें चांदी का सिक्का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुनबे में बंटते हैं ना। और सासू माँ ने कहा है बाकी आपका जो ऊपर से मन करे वो आप भेज दें। ठीक है मम्मी। ससुराल गिरदापुर।